अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। तो आज आपके लिए लेकर आ रहे हैं बहुत ही यूनिक और बहुत ही स्पेशल, बहुत ही ताकत देने वाली, बहुत ही फ़वाइद के साथ ये बहुत सी बीमारियों को जो है वो दूर करती है, कमज़ोरों को जो है वो ताकत देती है। तो आज हम बनाने लगे हैं पखड़ा। इसे पंजाबी में हम पखड़ा कह सकते हैं और उर्दू में इसे बखड़ा कहते हैं। बखड़ा जो है वो एक आम सी जड़ी बूटी है। काफ़ी लोगों को इसका पता है और काफ़ी को नहीं पता। और इसे बनाते किस तरीके से हैं, यहाँ पर सभी इंग्रेडिएंट्स को मैंने एक एक करके यहाँ पर आपको दिखा दिया है और क्वांटिटी भी नीचे मेंशन कर दी है ताकि आपको इजीली जो है वो हर चीज़ का पता लग जाए। तो ये सारे वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो इसके अंदर यूज़ होंगे। एक बार आप फिर से इसे देख लें। ये सब वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैंने आपको अच्छे से दिखा दिए हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर रख लेंगे कोई भी एक पैन, उसके अंदर हम डाल देंगे पखड़ा यानी कि बखड़ा। हाँ जी, बखड़े को हमने रोस्ट करना है। रोस्ट हमने इसको अच्छे से करना है क्योंकि इसके साथ जो है वो छोटे छोटे से बारीक बारीक से कंडे से लगे होते हैं। तो हमने इसको इतना रोस्ट करना है कि इसके जो कंडे जो है ना वो जल जाएं, यानी कि वो जल जाएंगे। तो उसके बाद हमने इसको किसी भी इस तरीके की, ये जो कूटने वाली होती है इसको क्या कहते हैं आई डोंट नो, इसके अंदर डाल के हमने इसको पीस लेना है। दूसरी तरफ हमने यहाँ पर लेना है गंदम का आटा, हाफ़ kg है। 250 ml वाले 2 कप हैं, उसको हमने रोस्ट कर लेना है। जब अच्छी सी खुशबू आने लगेगी आटे की और आधा रोस्ट हो जाएगा, उसके अंदर ऐड कर देंगे 1 पाव सूजी और सूजी को भी आटे के साथ इसकी अच्छे से दोनों की भुनाई करेंगे। जब आटा हल्का हल्का सा कलर अपना चेंज करने लगेगा तो हम इसको निकाल लेंगे और हमने फिर डाल देना है 4 मगज़, इसको भी रोस्ट कर लेंगे। कुछ लोग रोस्ट करते हैं, कुछ नहीं करते, लेकिन ये आप यकीन करें इन सब चीज़ों को अलग अलग से रोस्ट करने के जो फ़वाइद हैं और जो इनका टेस्ट है वो चेंज हो जाता है। हाँ जी, तो यहाँ हल्का सा रोस्ट कर लेंगे 4 मगज़ को। और यहाँ पर सब चीज़ों को अलग अलग रोस्ट करके निकालते जाएंगे। यहाँ पर हमने सौंफ जो है वो रोस्ट कर लेनी है। 1 पाव ही सौंफ है हमारे पास। यहाँ पर जी सौंफ हो चुकी है। यहाँ पर डालेंगे 1 गिलास पानी, चाहे उसी बर्तन में डालें चाहे अलग से जो है वो पानी डाल के। और उसके अंदर हमने डाला है जी हाफ़ kg गुड़। हाफ़ kg गुड़ आप इसके अंदर ऐड करें। ये जो है शुगर फ्री लोग जो है ना वो भी खा सकते हैं और दूसरे भी इजीली इसको खा सकते हैं क्योंकि गुड़ के जो है वो बड़े ही फ़वाइद हैं और ये नुकसान बिल्कुल भी नहीं देता। तो यहाँ पानी के अंदर जो हमने गुड़ को मेल्ट करना है। गुड़ जैसे ही मेल्ट होने लगेगा तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे घी। हाँ जी, गुड़ हमारा बिल्कुल मेल्ट हो चुका है। तो इसके अंदर हमने आधा किलो जो है वो देसी घी ऐड कर देना है। देसी घी भी आपको पता है कि कितने ज़्यादा इसके जो है वो बहुत ही ज़्यादा ताकत देता है। तो फिर आपको पता ही होगा कि इतनी ताकत वाली चीज़ें जब एक साथ मिलेंगी तो फिर क्या ही बात है। तो ये जो है वो बड़े ही ज़बरदस्त रेसिपी है। बहुत से बीमारों को इसके साथ जो है वो शफा मिलने वाली है। बहुत से कमज़ोर लोग यहाँ इसे खाकर ताकत उन्हें मिलने वाली है। तो यहाँ घी डालकर जो है इसको मेल्ट कर लेंगे अच्छे से, गुड़ को और पानी को और घी को। इसको अच्छी सी इसकी चाशनी तैयार कर लेनी है हमने। यहाँ से इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके अच्छी सी इसकी चाश जो है वो तैयार हो गई है। अब इसके अंदर ऐड कर देंगे सभी इंग्रेडिएंट्स जो हमने आटा और सूजी पीसी थी वो, और हमने सब कुछ इसके अंदर पीस के डालना है। 4 मगज़ को हमने रोस्ट कर लिया था, उसे साथ में पीस लिया। फिर हमने सौंफ को पीस लिया। फिर हमारे पास जो लाल वाले चने थे, येलो वाले, उसको भी हमने जो है पीस के उसका बिल्कुल जो है फ़ाइन, बिल्कुल उसका आटे की जो शेप होती है ना, बिल्कुल आटे की उसका हमने जो है वो तैयार कर लिया था। बिल्कुल आटे की तरह हो गया था। इतना हमने उसको जो है वो किसी भी ग्राइंडर में डाल के, या मसाले पीसने वाली जो होती है उसके अंदर आप इजीली डाल के
सब चीज़ों को हमने रोस्ट करके फिर हमने जो है उसको पीस लिया और गुड़ और घी और पानी की चाश बनाकर हमने सभी चीज़ों को इसके अंदर डाल दिया। तो लीजिए हमारी बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ताकत देने वाली और बहुत ही मज़ेदार है, ये भी विंटर की ही रेसिपी है। तो बहुत ही मज़ेदार हमारा बखड़ा इन पंजाबी स्टाइल पखड़ा इज़ रेडी। तो बहुत ही मज़ेदार हमारा पखड़ा जो है वो तैयार है। आप चाहें तो इसे पखड़ा कहें, बखड़ा कहें, जो भी कहें, पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बना के दीजिएगा अपने बुज़ुर्गों को, अपने घर वालों को। तो यहाँ जो है वो किसी भी खुले से बर्तन में, यहाँ पर जो है हमारे पास स्टील की परात है, उसके अंदर हमने जो है थोड़ा सा घी जो है वो उसके ऊपर लगा कर और सारा बखड़ा जो है उसका मिक्सचर इसके अंदर डाल दिए। अब ये हो जाएगा जी ठंडा। उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे छुरी के साथ लाइंस और इसकी बना लेंगे इस तरीके की बहुत ही ज़बरदस्त बर्फ़ी की शेप में से दे देंगे और बहुत ही मज़ेदार हमारा बखड़ा तैयार है जी। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा। मैं आऊँगी अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जो लोग हमारी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।